नाउ ड्रामा सेक्शन देखेंगे, सेकेंड टू सर विथ लव। ओके, तो ये देखो ये ड्रामा सेक्शन में क्या है, तो डिटेल में जाएंगे चलो। तो दिस नॉवेल इज रिटन बाय ई आर ब्रेथवेट। ओके, ई आर ब्रेथवेट ने नॉवेल लिखा है, याद रखो, बेस्ड ऑन हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया। अभी देखेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। तो नरेटर ब्रेथवेट वॉज एन इंजीनियर था एंड एक्स एयरफोर्स ऑफिसर था। देखो इंजीनियर भी है और एक्स एयरफोर्स ऑफिसर भी था। बट बिकॉज ही वॉज ब्लैक, वो कैसे था, ब्लैक था, तो ही कुड नॉट गेट द जॉब आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उसको जॉब नहीं मिला। फाइनली ये अप्लाई फॉर द टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करता है एंड गेट सिलेक्टेड एट द ग्रीन स्लैड्स स्कूल में सिलेक्ट होता है इन लंदन में। तो लंदन में देखो ग्रीन स्लैड्स स्कूल है, उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है एज ए टीचर्स करके। तो देखो क्या होता है एग्जैक्टली। तो एट फर्स्ट ब्रेथवेट फेस मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करता है। जैसे स्टूडेंट्स आर रूड रहते हैं, डिसओबीडियंस रहते हैं, यानी फॉलो नहीं करते, अनडिसिप्लिन रहते हैं, है ना, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं रहते उन्होंने। बुल्ली है, हैरेस, इंसल्ट हिम। बुलिंग का मतलब क्या होता है कि गुंडागर्दी एंड दादागिरी करते हैं, उसको बुलिंग बोलते हैं। हैरेसमेंट करते हैं, इंसल्ट करते थे हिम उसका। दे स्लैम डेस्क एंड यूज बैड लैंग्वेज एंड डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। ओके, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बैड लैंग्वेज यूज करते, डेस्क पटकते थे। तो ब्रैथवेट बिकम एंग्री होता था बट लेटर चेंज हिज टीचिंग मेथड, बाद में उसने टीचिंग मेथड अपना चेंज कर दिया। ओके, ही बिगिन टू ट्रीट स्टूडेंट एज अ एडल्ट, उसने स्टूडेंट को कैसे ट्रीट किया एज अ एडल्ट एंड एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन करने के लिए एक्सपेक्ट किया। तो ही टेल स्टूडेंट टू कॉल गर्ल एज अ मिस, है ना, किसी गर्ल्स को आप कॉल करते हो तो मिस करो। कॉल हिम एज अ सर, सर करके। मेंटेन क्लीनलीनेस एंड मैनर्स मेंटेन करो एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो। ये स्टूडेंट को उसने ट्रीच करना, ट्रेन करना चालू। स्लोली द स्टूडेंट चेंज, देयर बिहेवियर चेंज हो गया एंड दे बिगिन टू रिस्पेक्ट हिम, और बाद में उसकी रिस्पेक्ट करने लगे एंड एक्सेप्ट हिम एज अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर करके उसको एक्सेप्ट किया। ही टेक्स देम टू द फील्ड ट्रिप्स, ऑफ ट्रिप को लेके जाता था, म्यूजियम थिएटर्स में लेके जाता, विच इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, उसका क्या होता था, बढ़ जाता। और वाइट टीचर्स नेम गिलियन ब्लैंचर्ड ऑल्सो सपोर्टेड हिम, वो भी सपोर्ट करती थी। और फ्रेंडशिप बिगिन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। तो ये शुरुआत का इंसिडेंस है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मेजर थीम्स बताए हैं ऑफ द नॉवेल के। तो थीम है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप रहता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, रिस्पेक्ट ग्रो विथ अंडरस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी उन लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट। देन रेसिज्म एंड प्रिजुडिस का मतलब होता है ब्रेथवेट फेस द रेसिज्म इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में उसको रेसिज्म यानी काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव होता है उसको रेसिज्म बोलते हैं, जातिवाद बोलते हैं ना, तो उसको ब्रेथवेट को फेस करना पड़ा। देन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो ब्रेथवेट गेन रिस्पेक्ट मिलता है थ्रू द डिसिप्लिन एंड मैनर्स। चेंज एंड ग्रोथ, है ना, स्टूडेंट चेंज पॉजिटिवली चेंज होते हैं विद द प्रॉपर गाइडेंस से। ओके, उनको गाइडेंस अच्छा देगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट लोग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। देन कॉलोनिज्म एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, इसका मतलब होता है इवन आफ्टर सर्विंग एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद भी ब्रेथवेट इज डिस्क्रिमिनेट ड्यू टू द स्किन कलर, है ना। ब्रेथवेट ने देखो देश के लिए सपोर्ट किया था, सर्विस किया था, एज एयरफोर्स में काम करता था, फिर भी उसको स्किन कलर का क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव होता। रेसिज्म इन द नॉवेल में रेसिज्म के बारे में बताया। तो ब्रेथवेट एक्सपीरियंस रेसिज्म को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे इन द जॉब इंटरव्यू में, जॉब ऑलरेडी टेकन, फिर भी उसके इंटरव्यू में देखो उसको रेसिज्म करके कंसिडर किया था। इन बसेस में, रेस्टोरेंट में भी उसको फेस करना पड़ा, स्कूल में फेस करना पड़ा रेसिज्म, भेदभाव। वेन द सर्चिंग फॉर हाउस के लिए भी उसको प्रॉब्लम हुई एंड इवन दो ही सर्व इन द रॉयल एयरफोर्स में भी था, तब ही इज ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर करके उसको ट्रीट करते थे। दिस हर्ट हिम डीपली, उससे उसको हर्ट हो गया, बट ही हैंडल इट विथ पेशेंस एंड डिग्निटी से हैंडल किया, वायलेंस नहीं हुआ, नॉट वायलेंस, वायलेंस नहीं हुआ। तो ये मेन रेसिज्म के बारे में नॉवेल्स में बताया गया है। अभी आगे देखते क्या है। तो सिनॉप्सिस देखो ऑफ एक्सट्रैक्ट, द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग होती है,
दिस एस्ट्रैक्ट इज अबाउट द हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल प्रेजेंटेशन. व्हाट हैपन, क्या होता है, द इवेंट इज फुल्ली कंट्रोल बाय स्टूडेंट. इवेंट पूरा कौन कंट्रोल करता था, स्टूडेंट्स. ईच क्लास गिव अ रिपोर्ट ऑफ देयर लर्निंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट में उनको बताया जाता था. तो मिस जोसेफ एंड डेनहैम लीड द इवेंट को लीड करते हैं एंड स्टूडेंट शो द गुड डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस भी बताते हैं. ब्रेथवेट फील प्राउड ऑफ ए स्टूडेंट के बारे में प्राउड होता है. तो ये सब चीज़ें होनी चालू हो जाती है, यानी चेंज होने चालू हो जाते हैं स्टूडेंट्स में. इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या थे इसमें, तो स्टूडेंट स्पीक अबाउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइंड काइंड, यानी मैन काइंड के इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे को हेल्प कैसे करने का उसके बारे में स्टूडेंट बताते हैं. इन मैथमेटिक्स में देखो कॉमन वेट एंड मेजर्स वर्ल्ड वाइड है ना. कॉमन वेट एंड मेजर्स देखो पूरे वर्ल्ड में सेम है. इन ज्योग्राफी में देखो नीड फॉर वर्ल्ड कोऑपरेशन में बताया है ना. इन फिजियोलॉजी में देखो ऑल ह्यूमन आर सेम एट द बेस लेवल पे, है ना. बेस लेवल नहीं, शुरुआती के बेस पे देखो ऑल ह्यूमन सेम ही रहते. इन हिस्ट्री में देखो ग्रोथ ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस बताया है ना. टॉलरेंस यानी सहनशीलता, एक्सेप्टेंस मतलब आप एक्सेप्ट करो जो भी है, हिस्ट्री में बताया. इससे ही ग्रोथ होता है ना. देन डेनहैम कंप्लेंट्स करते हैं, ही क्रिटिसाइज द पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग को क्रिटिसाइज करते हैं. से इट इज बोरिंग एंड यूजलेस है, ऐसा डेनहैम बोलती है. लेकिन मिस्टर वेस्टर्न बोलता है गिव वीक रिप्लाई. उसको क्या करते हैं, वीक रिप्लाई करते हैं. मिस फिलिप्स बोलते हैं क्लेवरली आंसर एंड विन द डिबेट. मिस फिलिप्स उसको क्लेवरली आंसर देता है और डिबेट को विन करते हैं. डेनहैम एक्सेप्ट द डिफीट, रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते हैं. दिस शोज द ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रेथवेट. स्टूडेंट की मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस से मालूम हो जाता है. ओके, देन नाउ वी विल कंसीडर द क्वेश्चन आंसर. देखो देखते हैं, ऊपर हम लोग ने शॉर्ट स्टोरी में पूरा ड्रामा कवर कर दिया है. अभी उससे क्वेश्चन आंसर से और भी डिटेल्स में आपको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये नॉवेल किसके बारे में. तो देखो क्वेश्चन 1, राइट द थीम ऑफ द नॉवेल. नॉवेल की थीम का में क्या राइट. तो यहाँ पे देखो नॉवेल की थीम एग्जैक्टली क्या है. तो देखो यहाँ पे द मेन थीम ऑफ नॉवेल टू सर्व विथ लव. आर टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल. देन रेसिज्म के बारे में लिखा है. देन डिसिप्लिन क्या रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल चेंजेस क्या रहते हैं, उसके बारे में सर ने बताया. द नॉवेल शो हाउ द डिटरमाइंड टीचर, एंड नॉवेल शो करता है कि डिटरमाइंड टीचर यानी एक पक्का टीचर कैन चेंज द बिहेवियर एंड कैरेक्टर ऑफ द अनडिसिप्लिन स्टूडेंट. यानी अनडिसिप्लिन स्टूडेंट के कैरेक्टर को और बिहेवियर को चेंज कर सकता है थ्रू द रिस्पेक्ट, पेशेंस एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड से. तो डेफिनेटली कर सकता है. तो ये इसमें मेन थीम है. इट ऑल्सो हाईलाइट द रेसिज्म इन ब्रिटिश सोसाइटी. में रेसिज्म क्या है उसके बारे में हाईलाइट्स किया है. वेयर द नैरेटर बीइंग ब्लैक है ना, फेस द डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ब्लैक एंड वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा करके शो किया है. इवन आफ्टर सर्विंग इन द रॉयल एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद भी उसको रेसिज्म का फेस करने पड़ा है. ओके, द नॉवेल प्रूव दैट द एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड गुड ह्यूमन वैल्यू. नॉवेल में क्या प्रूव किया कि आपको एजुकेशन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा एंड गुड ह्यूमन वैल्यू रहेगा तो कैन ट्रांसफॉर्म पीपल. तो पीपल ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड ब्रिंग द सोशल में चेंजेस ला सकता है. तो ये नॉवेल के थीम है कि इसमें टीचर एंड स्टूडेंट के एक रिलेशन को बताया और टीचर्स ने कैसे स्टूडेंट को डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोशल वैल्यू बताई है. ओके, इसमें और टीचर्स के बारे में, जो टीचर्स है ब्रेथवेट, उनके रेसिज्म के बारे में बताया. ओके, आफ्टर रॉयल एयरफोर्स सर्विस में काम करने के बाद भी ब्रिटिश सोसाइटी में उसको रेसिज्म के बारे में फेस करना पड़ा. तो ये मेन नॉवेल की थीम है. ओके, देन क्वेश्चन 2 देखो, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ AR ब्रेथवेट. ब्रेथवेट का पूरा कैरेक्टर्स क्या बताया इधर. तो ER ब्रेथवेट इज अ मेन कैरेक्टर एंड नैरेटर ऑफ नॉवेल का. ही वॉज अ इंजीनियर है यानी RAF ऑफिसर है. RAF यानी रॉयल एयरफोर्स का ऑफिसर है, बट कुड नॉट फाइंड अ जॉब ड्यू टू रेसिज्म. यानी आफ्टर रिटायर के बाद उसको जॉब नहीं मिलता है. तो ही ज्वाइन द ग्रीन स्लेट स्कूल एज अ टीचर करके ज्वाइन होता है. एट फर्स्ट शुरुआत में ही फेस द डिसरिस्पेक्ट एंड बुलिंग. डिसरिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, बुलिंग मतलब दादागिरी को फेस करते हैं, बच्चे लोग दादागिरी करते हैं. बट ही रिमेन पेशेंस एंड काम, फिर भी वो शांत रहता है.
लेटर ही चेंज हिज मेथड को चेंज करते हैं, ट्रीट द स्टूडेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। और टीचर्स ऐसे टीच करते हैं कि उनकी मेथड चेंज करने के कारण स्टूडेंट भी चेंज हो जाते हैं और उनको रिस्पेक्ट करना चालू करते हैं। ओके, क्योंकि वो स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल और एडल्ट करके प्रेजेंट करता है। एंड स्लोली द स्टूडेंट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम एंड हिज एफर्ट्स ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन देयर बिहेवियर। उनका बिहेवियर पॉजिटिव में चेंज होता है। ही इज ए इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन में रहता है, सेंसिटिव रहते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहते हैं, है ना ब्रेथवेट। और ही बिलीव इन डिग्निटी के ऊपर बिलीव करता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ह्यूमिनिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर बिलीव करता है ब्रेथवेट। देन ब्रेथवेट बिकम अ ट्रू गाइड, मेंटर बनता है ना, एंड फ्रेंड्स टू हिज स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट के बारे में। तो एक कैरेक्टर यार ब्रेथवेट के बारे में बताया। देन क्वेश्चन थर्ड देखो, एक्सप्लेन द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में क्या होता है, एक्सप्लेन करो। द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग वॉज द स्पेशल हाफ ईयरली इवेंट था एंड कंडक्टेड कंप्लीटली बाय स्टूडेंट्स, और पूरा स्टूडेंट ने वो कंडक्ट किया था हाफ ईयरली इवेंट्स को। ओके, अभी मीटिंग में क्या होता है, तो दे प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ देयर स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट में स्टूडेंट के रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। मिस जोसेफ एंड डेनहैम लीड द प्रोग्राम को लीड करते हैं, लेकिन ईच स्टूडेंट स्पोक कॉन्फिडेंटली एंड अबाउट व्हाट दे हैड लर्न, उन्होंने क्या लर्न किया है उसके बारे में हर स्टूडेंट बोलता है। दे फोकस ऑन द वर्ल्ड यूनिटी के बारे में बताते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैनकाइंड के बारे में बताते हैं, कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज में कोऑपरेशन क्या है, एक दूसरे को हेल्प करना क्या है, एक यूनिटी यानी एकजुट से कैसे रहना चाहिए, तो इसके बारे में फोकस करते हैं। देन फरमैन प्रेजेंटेड द ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताते हैं, ह्यूमन स्केलेटन कैसे रहता है, एंड सेड दैट ऑल पीपल बेसिकली द सेम, और बोलते हैं पीपल आर बेसिकली सेम है। ओके, देन डेनहैम क्रिटिसाइज करती है पीटी पीरियड को, पीटी यानी क्या, पर्सनल ट्रेनिंग, जो फिजिकल ट्रेनिंग रहती है उसको क्रिटिसाइज करती है। बट मिस फिलिप्स क्लियरली आंसर देती है, एक्सप्लेन करती है इट्स इंपॉर्टेंट क्या है ना, फिजिकल ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताती है। द मीटिंग शोज दैट ब्रेथवेट स्टूडेंट हैड ग्रोन, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मैच्योरिटी आ गई है, रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं, इसलिए ब्रेथवेट फेल्ट प्राउड ऑफ देयर प्रोग्रेस। तो एक काउंसिल मीटिंग में सब जितने भी सेशन हुआ है इसके बारे में इधर एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 देखो, हाउ डिड द ब्रेथवेट हैंडल दिस स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट को कैसे हैंडल करते। तो एट फर्स्ट देखो द स्टूडेंट वर रूड थे, मिसचिवस थे एंड अनडिसिप्लिन थे। ओके, मिसचिवस मतलब मिसबिहेवियर रहता है, यानी शरारती बोलते हैं, रूड बोलते हैं, है ना। तो स्टूडेंट ऐसे थे शुरुआत में। देन दे बुलीड यानी क्या, वो झगड़ा करते थे, दादागिरी करते थे, इंसल्टेड, ब्रेथवेट का इंसल्ट करते थे। ओके, यानी शुरुआती में आप स्टूडेंट के बारे में बताओ। देन ही ट्राई स्कोल्डिंग देम, उनको चिल्लाता था, बट ही डिड नॉट वर्क, कुछ भी फायदा ना होता। देन ही चेंज हिज अप्रोच, उन्होंने अपना अप्रोच चेंज किया। ही ट्रीटेड देम एज अ एडल्ट, यंग एडल्ट करके ट्रीटेड किया, एंड टॉट देम विद रिस्पेक्ट एंड गुड मैनर्स से उन्होंने सिखाना चालू किया। ही मेड देम कॉल द गर्ल्स मिस एंड कॉल हिम अ सर करके बोलने के लिए टीच किया। देन ही एनकरेज क्लीनलीनेस एंड डिग्निटी क्या रहती है उनके बारे में बताया, डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन क्या रहते हैं उनके बारे में बताया। ही ऑल्सो टुक देम ऑन फील्ड ट्रिप पे जाता था, म्यूजियम एंड थिएटर में विजिट करता था। इससे क्या होता था, तो इंक्रीज देयर नॉलेज बढ़ जाता था। विथ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग के कारण ही वोन देयर हार्ट एंड चेंज देयर बिहेवियर कंप्लीटली। ते ब्रेथवेट ने कैसे स्टूडेंट को हैंडल किया जो पहले शुरुआत में बहुत रूडली थे, अनडिसिप्लिन, मिसबिहेवियर करते थे, है ना, यानी दादागिरी करते थे, लेकिन उन्होंने उनको एक एडल्ट यंग करके ट्रीट करना चालू किया। उनके कारण उसको रिस्पेक्ट आया, गुड मैनर्स आए, डिसिप्लिन आई, क्लीनलीनेस आई, और उन्होंने पूरे स्टूडेंट को चेंज कर दिया। देन क्वेश्चन 5 देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेसिज्म इन द नॉवेल। नॉवेल में रेसिज्म के बारे में क्या बताया, तो रेसिज्म इज ए इंपॉर्टेंट थीम है इन द नॉवेल में मेन। ओके, इवन दो ब्रेथवेट सर्व इन द रॉयल एयरफोर्स में काम करने के बाद भी उसको रेसिज्म को फेस करना पड़ा। ही वॉज द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, बिकॉज उसको डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग क्यों समझते थे, बिकॉज ही स्किन कलर, उसका ब्लैक कलर था, इसके कारण
ही वॉज रिजेक्टेड इन मैनी जॉब इंटरव्यू को रिजेक्ट किया था उसको. पीपल बिहेव रूडली विथ हिम इन बसेस, रेस्टोरेंट, स्कूल एंड हाउसिंग एरिया में उनको रूडली बिहेव करते थे क्योंकि उस ब्लैक कलर था, स्किन कलर. दिस मेड हिम फील लाइक अ आउटसाइडर इन हिज ओन कंट्री में उसको ऐसा लगता था मैं इधर का नहीं हूँ. ही फेल्ट एंग्री बट डिड नॉट रिएक्ट वायलेंटली. वो एंग्री होता था लेकिन वायलेंटली रिएक्ट नहीं होता था. नॉवेल शोज हाउ द रेशियल प्रिजुडिस कैन हर्ट पर्सन डिग्निटी को कैसे हर्ट करता है, ये यहाँ पे नॉवेल ने बताया. यानी रेसिज्म यानी डिफ्रेंशिएट करने के कारण अपनी डिग्निटी, अपना जो पर्सनल डिग्निटी रहती है उसको कैसे हर्ट होता है वो मालूम होता है. बट ऑल्सो टीच दैट रेस्पेक्ट एंड एजुकेशन गुड कैरेक्टर के कारण आर स्ट्रॉन्गर देन डिस्क्रिमिनेशन. से भी स्ट्रॉन्गर क्या रहता है, अपना रिस्पेक्ट, एजुकेशन, गुड कैरेक्टर रहता है. तो ये नॉवेल में रेसिज्म के बारे में बताया कि ब्रैथवेट के साथ कैसे रेसिज्म फेस करना पड़ा उसको. आफ्टर रॉयल एयरफोर्स में काम करने के बाद वो जा जाता था, उसको एक ट्रीट किया जाता था एज अ डिफ्रेंशिएट करके. ओके, देन क्वेश्चन 6 देखो. राइट अ नॉवेल ऑफ मोरल ऑफ द नॉवेल. नॉवेल का मोरल क्या मेन. द नॉवेल टीच दैट ट्रू एजुकेशन रहेगा इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, है ना. ट्रू एजुकेशन यानी ओनली बुक्स के ऊपर नहीं, बट अबाउट कैरेक्टर भी रहना चाहिए उसको डिसिप्लिन रहना चाहिए, ह्यूमन वैल्यू रहनी चाहिए. तो ये भी एक वन टाइप ऑफ एजुकेशन है. तो इट शोज दैट, इससे क्या शो होता है कि लव, रिस्पेक्ट, पेशेंस होने चाहिए. उसके कारण क्या होता है, कैन चेंज इवन द मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट रहता है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके, इट ऑल्सो टीच अस टू फाइट द रेसिज्म विद द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. हम लोग रेसिज्म से फाइट कर सकते हो, नॉट विद द एंगर्स एंड वायलेंस से हम लोग को फाइट नहीं करने का है. तो ये रेसिज्म खत्म करने के लिए हमें डिग्निटी चाहिए एंड क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए. डिग्निटी मीन्स क्या होता है, इधर अपनापन, जो बड़प्पन बोलते हैं ना, एक मोटापन होना चाहिए कि भाई सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, उसको होते डिग्निटी. यानी वायलेंट से आप बिहेव मत करो, एंगर होके बिहेव मत करो. ओके, द मैसेज ऑफ नॉवेल इज क्लियर है. गुड टीचर कैन चेंज द लाइव्स एंड ह्यूमैनिटी, है ना. ग्रेट टीचर कैसे कर सकता है, अपनी लाइफ जो चेंज कर सकता है, ह्यूमैनिटी चेंज कर सकता है, इज ग्रेटर देन रेस, कलर एंड क्लास से भी. ओके, तो मेन मॉरल है नॉवेल के बारे में, जो स्टूडेंट को कैसे डिसिप्लिन में लाए और रेसिज्म के बारे में उसने कैसे फाइट की. तो इसके बारे में यहाँ पे नॉवेल में मेन मॉरल है. तो इसके और भी क्वेश्चन रहेंगे, तो देखो जेल ऐप में चले जाओ, उसमें क्वेश्चन आंसर है और 3 बोर्ड के पेपर्स भी है, वो भी सॉल्व करो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. ऑल द बेस्ट.